जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव, शंभो श्रोत्रधारी। कैसे आप सब? अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, आपने आगे चल के बहुत सारी दिक्कत परेशानियां अपने जो पिछले जन्मों में या पिछले कर्म ऐसे हैं जो आपने अपनी स्टार्टिंग लाइफ में बहुत गलत किया। आप किसी भी पद पर थे, वहाँ पर आपने किसी को धोखा दिया, किसी की निंदा की, या नॉर्मल लाइफ में आपने किसी की निंदा की, किसी की बुराई की, जीव हत्या किया, पाप किए, बहुत सारा कुछ आपने किया। और ये सब मद और अहंकार के कारण, गुस्से के कारण, क्रोध के कारण, ईर्ष्या द्वेष के कारण ये सारी चीज़ें हो गई। और अब आपको पछतावा हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने ये सब बहुत गलत किया। तो ऐसे में आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई है और आपका मन अब पवित्र होना चाहता है, क्योंकि बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आपको करना क्या है? इन सभी से बाहर आने के लिए आपको एक मैं महाप्रयोग दे रहा हूँ, महाप्रयोग, जिसको आप करेंगे तो आपके जो क्रम है वो धीरे धीरे हल्के होते होते सब हल्के हो जाएंगे और आप अपने ईश्वर में, अपनी भक्ति में, अपने क्रम में, अब जो भी बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, या जिस भी कार्य में आप आगे जाना चाहते हैं, उसमें अड़चनें समाप्त हो जाएंगी और आपको शीघ्र अतिशीघ्र उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। करना क्या है? आपको 250 ग्राम आटा लेना है। 250 ग्राम आटा लेने के बाद उसको आपको अच्छे से गूँथ लेना है। अगर आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है तो ये जो प्रयोग है ये 31 दिन का है, तो आपको मान लीजिए 21 दिन का भी कर सकते हैं। और जिनके पास पैसा है और ज़्यादा करना चाहते हैं वो 31 दिन का भी कर सकते हैं, 41 दिन का, 51 दिन का, जिसको भी जितनी कैपेसिटी है उतना कर सकता है। लेकिन कोशिश करें कि 21 दिन से ज़्यादा कम ना करें। इससे क्या होगा कि आपके जो भी दिक्कत परेशानियों का इस दौरान अच्छे से जो है समापन हो सकता है। तो आपको करना क्या है? आपको 250 ग्राम आटा लेना है। आटा लेने के बाद उसको अच्छे से गूँथ लेना है और आप अपने आसपास चेक करें कि कहीं नदी तालाब है या नहीं है। अगर आपके आसपास कोई नदी तालाब है जिसमें मछलियां आपको प्राप्त जैसे कि रह रही हैं और हैं उसमें, तो आपको वहां पर उस 250 ग्राम आटे को गूँथ लेना है। गूँथने के बाद अगर आपके इष्ट देवता, इष्ट मंत्र कोई है तो ठीक है, नहीं है तो आपको जय श्री राम करके 108 गोलियाँ बनानी है। 108 गोलियाँ बनाने के बाद उस झील में लेकर जाएँ और झील में जय श्री राम करके उन गोलियों को, आटे की गोलियों को उसी झील में जिसमें मछलियां हों तो उसमें आपको डाल देना है। डालने के बाद आप देखेंगे जैसे ही आपका 21 दिन 11 दिन कंप्लीट होने वाले रहेंगे, आपको कोई ना कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल जाएगी। आपके अगर शादी में रुकावट हो रही होगी तो वो भी समाप्त हो जाएगी। संकल्प करके अगर करेंगे कि मेरा ये संकट चला जाए तो चला जाएगा। दूसरा, अगर आपके व्यापार में अगर कोई दिक्कत है, थोड़ी मोड़ी अगर सहायता चाहिए तो ईश्वर आपकी, श्री राम भगवान आपकी सहायता करेंगे। और उसके बाद आप किसी तंत्र मंत्र साधना कर रहे हैं तो उसमें भी सहायता मिलेगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी सहायता मिलेगी। आप जॉब कर रहे हैं उसमें सहायता मिलेगी। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो ये किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है। अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, कोई भी किसी भी प्रकार के आप मानव हैं तो बस आपको ये प्रयोग कर लेना है। हमें ईश्वर को मानना है। ईश्वर के नाम से मतलब नहीं है, नाम अनेक हैं लेकिन स्वरूप एक होता है। वही अल्लाह, वही भगवान, वही राम, वही कृष्ण, वही सब कुछ वही है। लेकिन मतलब क्या है कि सबके पंथ अलग हैं, सबके रास्ते अलग हैं। कि मान लीजिए किसी को दिल्ली जाना है, हमारी राजधानी दिल्ली जाना है, तो कोई लखनऊ के रास्ते से जा रहा है, कोई पंजाब के रास्ते से उधर से आएगा, कोई किसी के भी रास्ते से आएगा, लेकिन मेन मकसद होता है कि दिल्ली जाना। इसी प्रकार से ईश्वर एक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जब भी आपको कुछ भी करना है तो आप अपनी लाइफ में इस प्रयोग को, टोटका जो प्रयोग है, इसको आप आजमा सकते हैं। आप देखेंगे कि 100 नहीं 1000% आपको लाभ मिलेगा। और इसमें मेरी पूरी गारंटी है कि जिस भाव से आप करेंगे भगवान आपका उसी भाव से भला करेंगे, और जितना विश्वास होगा उतना आपका भला होगा और इसमें बहुत सारी तकलीफ़ें आपकी नष्ट हो जाएंगी। इस प्रयोग को करें। और अगर आप कुछ गलत रास्ते पे जा चुके हैं और गलत कर चुके हैं तो आपको रिटर्न से कुछ उसमें वापस आना है, अच्छे व्यक्ति बनना है, तो आपको बन जाना चाहिए। उसमें क्या है, उसमें आपके ऊपर ईश्वर कृपा हो गई है, इसीलिए आपके अंदर अच्छे विचार आ रहे हैं, भक्ति आपकी जागृत हो गई है कई जन्मों की जो है, इसीलिए आपको अच्छे विचार आ रहे हैं। आपको ईमानदारी करने का मन कर रहा है, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, सच बोल रहे हैं। और अगर आपसे कहीं अनजाने में भी कुछ गलत हो जाता है तो आप उसमें भी आपको बहुत दुख होता है। किसी को दुखी देकर आप दुखी होते हैं, या कि आप किसी के पास निर्धन को देखकर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास धन होता तो मैं इसे दे दूं। ये सब भक्ति के लक्षण होते हैं और ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छे मानव हैं आप बहुत ही किस्मत वाले हैं कि आपके अंदर यह भाव होता है। क्योंकि कलयुग है, कलयुग के अंदर ऐसा भाव उत्पन्न होना एक बहुत बड़े मानव धर्म, बहुत बड़े भक्त की निशानी होती है। ऐसा करने से भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको लाभ मिलता है, आप अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। ये है प्रयोग, इसको आप करेंगे
और ये सारी छोटा सा ज्ञान था जो मैंने आपको दे दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बोलते बोलते मैं किसी टॉपिक से अलग चला जाता हूँ, क्योंकि जो बोलने का तरीका होता है वो ऐसे ही होता है कि मैं बोलना कुछ और स्टार्ट करता हूँ, लास्ट में कहीं और पहुँच जाता हूँ। ये चीज़ें हैं, तो आपको ज्ञान है ये हर जगह का आपको मिल जाएगा। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि कहाँ से कैसे क्या करना है, और अपनी लाइफ में सब अच्छा कर पाएंगे। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव, शंभो सूत्रधारी, जय गुरुदेव। अगर आपको तंत्र मंत्र से दिक्कत है, कोई किसी ने काला जादू, ब्लैक मैजिक या किसी भी प्रकार का कोई तंत्र आपके ऊपर है, तो आप जुड़ सकते हैं। जय माता दी, आपका 100% कार्य होगा। जय माता दी सभी को।